हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोबाई यू से कहता है शीन झूठ बोल रहा है, उसका अभी डॉक्टर लैन से कांटेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हमें डॉक्टर लैन से पहले बात करनी होगी, तभी हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में मोबाई यू से काम के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है, तभी यू वेंगलैन को सामने देखकर वहाँ से चला जाता है। मोबाई उसे देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेंगलैन कहती है तुम आज डिवोर्स पेपर पर साइन करने वाले थे ना, इसलिए हमें सिविल अफेयर्स ऑफिस जाना है अभी। मोबाई कहता है लेकिन मैं आज बिजी हूँ। वेंगलैन पूछती है कहाँ बिजी हो, तो मोबाई यू की तरफ इशारा करता है। फिर वो देखता है कि यू तो वहाँ से जा चुका है। तभी वेंगलैन उसके सामने आकर कहती है तुम आज भी झूठ बोल रहे हो। मोबाई कहता है तुम्हें खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही होगी, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, और उसे उठाकर दूसरी तरफ ले जाकर कहता है माय लेडी, क्या लास्ट नाइट जो भी हुआ उस वजह से तुम मुझे पसंद करने लगी हो। वेंगलैन कहती है तुम चाहे कोई भी ट्रिक यूज कर लो, मैं तुम्हें डिवोर्स देकर ही रहूंगी। तभी वो याद करता है कि वेंगलैन से भी पहले उसने ऐसा ही कहा था। वेंगलैन भी उसे ये बात याद दिलाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वेंगलैन अंकल को हॉस्पिटल देखने आती है और सूची से जिंगुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पता करती है कि वहाँ अभी हेड कौन है। तभी सूची उसे हुओ नाम के पर्सन के बारे में बताता है और कहता है उन्होंने तुमसे मिलने से मना कर दिया है। वेंगलैन कहती है तुम उनके सामने डॉक्टर लैन का नाम लो, वो मना नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यू मोबाई को बताता है कि डॉक्टर लैन का पता चल गया है और वो अभी जिंगुआ इंस्टीट्यूट में है। वहीं दूसरी तरफ शी को भी डॉक्टर लैन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट सीन में वेंगलैन हुओ से मिलती है, जहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर लैन कोई और नहीं बल्कि वेंगलैन ही होती है, क्योंकि लैन की मदर ने ही जिंगुआ लैब में हुओ के साथ काम किया होता है और उसकी मदर भी काफी फेमस डॉक्टर होती है। फिर लैन वो लैब फिर से ज्वाइन कर लेती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये लैब पहले लैन की मदर का था और अब जुआंग भी इसमें 40% का शेयर होल्डर है। हुओ कहता है तुम्हारी मॉम ने जो जेनेटिक प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा था तुम उस पर दोबारा काम शुरू करो, जहाँ वो अपनी स्टेप सिस्टर से मिलती है। स्टेप सिस्टर कहती है ये डॉक्टर कब से बन गई, इसे तो इन सब की नॉलेज ही नहीं है। लैन कहती है तुम्हें अभी मेरे बारे में पता ही कहाँ है। फिर लैन वहाँ पर काम करने लगती है। नेक्स्ट सीन में मोबाई और शी वहाँ डॉक्टर लैन से मिलने एक साथ जाते हैं, जो भागकर हुओ के पास पहुँचते हैं। शी कहता है बुरा लग रहा है कि तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगे। शीथई ग्रुप के पास तो बहुत मेडिसिन है मार्केट में सेल करने के लिए, डॉक्टर लैन के साथ काम करना तो मेरे लिए केक पर आइसिंग की तरह है। मोबाई कहता है मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मोबाई की नजर रो पर पड़ती है, जो लैन के केमिकल में कुछ मिलाकर रख देती है, जिससे वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। लैन कहती है ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं है। तभी मोबाई आकर कहता है ये सब रो की चाल है, चाहो तो कैमरा चेक करवा सकती हो। तभी शी लैन से मिलता है और कहता है डॉक्टर लैन आपसे मिलकर खुशी हुई। मोबाई कहता है तुम बेवकूफ हो जो इसे डॉक्टर लैन कह रहे हो। फिर वो शॉक होकर लैन को देखकर कहता है तुम ही डॉक्टर लैन हो। नेक्स्ट सीन में शी डॉक्टर लैन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, तो यू और मोबाई उन दोनों को देखकर आपस में बातें करते हैं कि अब तो हमारे पास ये पार्टनरशिप आने से रही। तभी मोबाई अपना मिरर निकाल कर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद मोबाई उन दोनों के पास जाकर कहता है शी तुमने अगर मेरी वाइफ से बात कर ली हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। लैन कहती है तुम मजाक करना बंद करोगे। शी लैन से कहता है मैंने प्रोजेक्ट के बारे में तो बता ही दिया है, आपको बस जल्दी से कोई डिसीजन लेना है, इंटरेस्टिंग होगा। मोबाई कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। शी कहता है मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर तुम्हारी वाइफ ही डॉक्टर लैन थी और तुम्हें इस बारे में पता तक नहीं, वरना तुम एक सक्सेसफुल हस्बैंड बन सकते थे। उसके जाने के बाद मोबाई कहता है तुम ही डॉक्टर लैन हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वेंगलैन कहती है मैं तुम्हारे लिए वैसे भी कुछ नहीं थी, तो ये जानकर भी तुम क्या ही करोगे, इसलिए अब मैं किसके साथ काम कर रही हूँ इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मोबाई कहता है जो शी तुम्हें देगा वो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। लैन कहती है तो तुम सिर्फ डिवोर्स पेपर पर साइन करके मुझे दे दो। मोबाई कहता है क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स चाहती हो। लैन कहती है तुम्हारी ही विश पूरी हो रही है। नेक्स्ट सीन में जुआंग को भी डॉक्टर लैन के बारे में पता चल जाता है। जुआंग कहता है जब वो अपनी मदर के साथ अब्रॉड गई थी तभी उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की होगी। वहीं दूसरी तरफ शी अपने असिस्टेंट से कहकर ये न्यूज लीक करवा देता है कि डॉक्टर लैन मोबाई के साथ काम करने वाली हैं। लैन ये न्यूज देख लेती है और गुस्से में मोबाई से बात करने जाती है। तभी वहाँ मोबाई की सिस्टर उसे मिल जाती है और कहती है मैं अपने भाई के लिए रेड बीन पाई बनाकर लाई हूँ, अगर
सिस्टर कहती है मैं आपके लिए रेड बीन पाई लेकर आई थी, बट डॉक्टर लैन को तो शायद कोई गलतफहमी हुई है, पर आप इन्हें ब्लेम मत करना। लैन कहती है मैंने तुम्हें सच में गिराया है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मोबाई कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी, अगर तुम ठीक हो तो अभी यहाँ से जाओ। सिस्टर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लैन उसे न्यूज दिखाकर कहती है तुम डिवोर्स के लिए डिले इसलिए कर रहे हो ताकि तुम डॉक्टर लैन का टाइटल यूज करके पीआर क्राइसिस को सॉल्व कर सको। मोबाई पूछता है तो तुम्हें लगता है कि ये मैंने किया है? लैन कहती है कल ही तुम्हें पता चला कि मैं ही डॉक्टर लैन हूँ और अब ये बात पूरे वर्ल्ड को पता है। सिर्फ 12 घंटे में ऐसा और कौन कर सकता है? मोबाई कहता है मैं ऐसे मेथड यूज नहीं करता, थोड़ा वेट करो, मैं सच का पता लगाता हूँ। जाते हुए लैन कहती है सिर्फ 3 दिन, मुझे 3 दिनों में तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर मोबाई परेशान हो जाता है और ऑफिस में जाकर पूछता है ये न्यूज किसने लीक की है? अंकल लिन कहते हैं मैंने। मोबाई कहता है आपको मेरे प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर करना क्यों पसंद है? अंकल लिन कहते हैं तुम्हारी वजह से मोसी ग्रुप के स्टॉक्स का कितना नुकसान हुआ था। अब डॉक्टर लैन के टाइटल से अगर फायदा मिल रहा है तो तुम इसे प्राइवेट मैटर बता रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि ग्रुप इंटरेस्ट को तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो? और हमें ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी वाइफ ही डॉक्टर लैन है, वो भी कहीं और से हमें पता चला। मोबाई कहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, और अगर अगली बार मेरी वाइफ से रिलेटेड कोई भी न्यूज बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लैन के पास जुआंग का कॉल आता है क्योंकि उन्होंने लैन को घर बुलाया होता है। वहीं पर मोबाई भी बुके लेकर लैन से माफी मांगने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है और मिरर देखकर स्माइल करता है क्योंकि मोबाई को मिरर बहुत पसंद है। तभी लैन उसे देखकर कहती है मुझे रेड रोज से नफरत है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, बट मोबाई उसे देख नहीं पाता, पर यू लैन को बाहर जाते हुए देख लेता है और अंदर आकर कहता है बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टर लैन तो बाहर चली गई। फिर वो भागकर बाहर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुआंग लैन की इमेज खराब करने के लिए घर में कैमरा लगा देता है और लैन के आते ही वो सभी एक्टिंग करने लगते हैं कि ये घर लैन का ही है, इसलिए हमें उसे ये दे देना चाहिए। तभी लैन क्लैप करती हुई अंदर आकर कहती है एक्टिंग अच्छी है, अगर डोर पर खड़े होकर कोई सुनता तो रोने लगता। मदर कहती है लैन तुम पहले से कितना बदल गई हो। लैन कहती है आपने मेरी याददाश्त जाने का कितना फायदा उठाया और आपने जो भी कहा मैंने किया, पर अब नहीं। रो कहती है तुम्हें मेरी मॉम से माफी मांगनी पड़ेगी और लैन पर हाथ उठाने लगती है। लैन उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर गिरा देती है और कहती है तुम तीनों जुआंग की फैमिली होकर भी मेरा खाना खा रहे हो और मेरे घर में रह रहे हो। तुम्हारा फर्ज है ब्लेसिंग्स देना, न कि फायदा उठाना। जुआंग कहता है हम तुम्हारे घर से जा ही रहे थे, पर तुम्हें हम पर ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो तुम्हें ऐसा नहीं करने देती। लैन कहती है आपको कोई हक नहीं है मेरी मॉम के बारे में बात करने का। मेरी मॉम ने आपको सब कुछ दिया, फिर भी आपने उनके साथ गलत किया है। ये सुनकर जुआंग गुस्से में उसे मारने वाला होता है। तभी मोबाई बीच में आकर उसे बचा लेता है। जुआंग कहता है तुम यहाँ कैसे? क्या तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ? मोबाई कहता है ऐसी कौन सी गलती की है लैन ने जो आप माफ नहीं कर सकते और उस पर हाथ उठा रहे हो, और साथ ही आप ये भी विश कर रहे हो कि उसका डिवोर्स हो जाए। ये आपकी बेटी है, बट अब ये मोसी ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ भी है और इतनी आसानी से कोई इसे परेशान नहीं कर सकता। बाहर आकर लैन कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? वैसे भी यहाँ बहुत ड्रामा होता है, इसलिए तुम्हें आगे से यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कहीं तुम्हारी हैंडसम इमेज खराब ना हो जाए। ये सुनकर वो खुद को मिरर में देखने लगता है और लैन को रोककर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर मोबाई उसे एक रेड रोज वाला बुके देता है। लैन बुके को फेंक कर कहती है मुझे रेड रोजेस पसंद नहीं है और तुम ये सब सिर्फ डिवोर्स डिले करने के लिए कर रहे हो ना, ताकि डॉक्टर लैन के टाइटल से तुम्हारा फायदा हो सके। ये मत सोचना कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरा माइंड बदल जाएगा। रात को ड्रिंक करते हुए मोबाई कहता है वो मेरे जैसे हैंडसम और टैलेंटेड पर्सन को अप्रिशिएट क्यों नहीं करती? क्या मैं बुरा इंसान हूँ? यू कहता है लैन जैसे जुआंग की फैमिली से घर लेने की बात कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की पर्सन है। मैंने बहुत ड्रामा में देखा है कि लोगों की पर्सनैलिटी चेंज होती है जो कि किसी शौक की वजह से होती है और इसे अमनेशिया कहते हैं। मोबाई कहता है तो चेक करो कि कहीं लैन को अमनेशिया तो नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।